एयरपोर्ट एफआईए हुक्काम के साथ जब रजब भट्ट का आमना सामना हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, इमिग्रेशन काउंटर पे किसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। एफआईए के अफसरान वहाँ पर आते हैं, उनको घेर लेते हैं। दोनों को ये पता था कि उन पर एक एफआईआर हुई भी है। जो एफआईए हुक्काम है उन्होंने नदीम नानीवाला को बताया कि जनाब जिस एफआईआर का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो एक एफआईआर है जिसका आपको पता है, एक एफआईआर आप पर और हुई भी है। एकदम जो है वो परेशानी सी बात छा गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूँ मोहम्मद असद सलीम। कहानी का एक रुख तो आपने देखा कि किस तरह से रजब भट्ट और नदीम नानीवाला वापस पाकिस्तान पहुंचे, उनको हिफाजती ज़मानत मिली और आज 10 दिन की राहदारी ज़मानत जो है वो उनकी मंजूर कर ली गई है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कहानी का दूसरा रुख। बज़ाहिर तो अगर हम इस तस्वीर को देखें, इस मंजरनामे को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पाकिस्तान पहुँचते हैं। पाकिस्तान पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पर जब वो लैंड करते हैं, उनके दोस्त उनको लेने आते हैं तो बड़े ही आसान तरीके से वो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, अपने दोस्तों के हिसार में अपनी गाड़ियों में बैठ के रवाना हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में ये कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी आपको नज़र आती है। ज़रा हम इसके पस मंज़र के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दें, फिर मैं आता हूँ कि एयरपोर्ट एफआईए हुक्काम के साथ जब रजब भट्ट का आमना सामना हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, इमिग्रेशन काउंटर पे किसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और फिर किसको इंटरवीन करना पड़ा और आके इनकी जान छूटी। इस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ कि स्टोरी का क्या है। कल एक ख़बर आती है कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला जो हैं वो उनको डिपोर्ट कर दिया गया है यूके से और अब वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। और बताया ये गया कि कुछ ऐसे मामलात हुए कि जब रजब भट्ट ने अपना वीज़ा अप्लाई किया तो उसने यूके हुक्काम को ये नहीं बताया था कि उस पर पाकिस्तान में कुछ मुकदमात हैं जिसकी बिना पर उसका जो वीज़ा है वो मनसूख किया गया और नदीम नानीवाला को और इन दोनों को मुल्क बदर किया गया। असल में कहानी ये है कि डिपोर्ट का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि इन दोनों को डिपोर्ट किया गया। ये जो इनकी टिकट है पाकिस्तान आने की, ये 6 दिन पहले, यानी कि जिस दिन ये पाकिस्तान आए हैं उससे 6 दिन पहले इन्होंने ये टिकट जो है वो बुक करवाई थी। और ये एक प्राइवेट एयरलाइन थी, इंटरनेशनल एयरलाइन थी, गैर मुल्की एयरलाइन थी और बिज़नेस क्लास की 2 टिकट्स जो हैं वो इन्होंने बुक कराई थी। अमूमी तौर पे जब किसी को डिपोर्ट किया जाता है तो वो बिज़नेस क्लास में डिपोर्ट नहीं किया जाता और जो एयरलाइन होती है PIA या जो भी उस मुल्क की एयरलाइन होती है उसमें उनको भेजा जाता है वापस। लेकिन इसमें कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। रजब भट्ट ने इस चीज़ का एतराफ़ तो किया आज मीडिया के सामने आके कि उनका वीज़ा जो है वो यूके गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, लेकिन उनको डिपोर्ट हरगिज़ नहीं किया गया क्योंकि ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया था कि अब उन्होंने पाकिस्तान जाना है और केसेस का सामना करना है। वरना उनके पास एक ऑप्शन, जो कल से ये खबरें गर्दिश में हैं कि उनके पास एक ऑप्शन ये भी मौजूद थी कि वो दुबई जा सकते थे, उनके पास दुबई के गोल्डन वीज़ा मौजूद था। अब जब ये खबर सामने आती है कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले ली है और वो ज़मानत ये ली है कि जब वो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। नदीम नानीवाला और रजब भट्ट शेड्यूल के मुताबिक जो उनकी फ़्लाइट थी वो 11:15 के करीब पाकिस्तान में लैंड करती है और जब वो बाहर आते हैं तो उनको ये यकीन था कि वो जो हिफाजती ज़मानत है वो उनके पास मौजूद है, तो वो बहुत ही आसान तरीके से बाहर आएंगे और अपने दोस्तों के साथ बैठ के चले जाएंगे। परेशानी का सामना उनको उस वक्त करना पड़ा जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर आए और जहाँ से उनकी जो स्टैंप है वो लगनी थी, वापसी की एंट्री की पाकिस्तान की स्टैंप जो लगनी थी, उस पर जब वो पहुँचते हैं तो FIA के अफसरान वहाँ पर आते हैं और उनको घेर लेते हैं। अब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा तो था कि FIA हुक्काम हमारे पास आएंगे और आकर हमसे पूछताछ करेंगे क्योंकि उन पर एक FIR है, लेकिन उनको एक सुकून ये भी था कि उनके पास हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी हुई है उनकी, तो उनको इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो FIA हुक्काम ने उनको काउंटर से साइड पे किया और कहा कि सर आप पर चूँकि FIR है तो हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जिस पर नदीम नानीवाला और रजब भट्ट दोनों ने ये जवाब दिया कि सर हमारे पास जो है ना वो हिफाजती बेल मौजूद है और हम हिफाजती ज़मानत ले पाकिस्तान आए हैं। उस पर उनसे पूछा गया कि सर आपको पता है कि आप पर कौन सी FIR है। उन्होंने बताया कि जी हम पर जुए की ऐप की जो है ना प्रमोशन की एक FIR है और दोनों को ये पता था कि उन पर एक FIR हुई भी है जो कि है। लेकिन असल कहानी तब खुली जब जो FIA हुक्काम है उन्होंने नदीम नानीवाला को बताया कि जनाब जिस FIR का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो एक FIR है जिसका आपको पता है, एक FIR आप पर और हुई भी है, जिसका आज नदीम नानीवाला ने थोड़ा सा जिक्र जब उन्होंने मीडिया से टॉक की तो उन्होंने किया कि हाँ मुझ पर 2 FIR हैं। एक FIR जो है वो मुझ पर हुई है जो डक्की वाला केस है उसकी प्रमोशन की, और एक इसी से मिलता जुलता एक केस है जिस पे प्रमोशन ऐप प्रमोशन के ऊपर FIR की गई है। अच्छा, अब जो है वो कहानी थोड़ी सी बदल गई जब नदीम नानीवाला को पता लगा कि यार ये नई FIR कहाँ से सामने आ गई और बज़ाहिर ये लग रहा था कि अब FIA हुक्काम जो हैं वो उनको गिरफ़्तार करेंगे क्योंकि हिफाजती ज़मानत तो है, लेकिन इस FIR का इल्म तो नदीम नानीवाला को पाकिस्तान आने से पहले भी नहीं था। और FIA हुक्काम ने जब बताया कि आप पर एक और FIR है तो एकदम जो है वो परेशानी सी वहाँ पे छा गई कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है।
रजब भट्ट भी परेशान हो गए और नदीम नानीवाला भी परेशान हो गए। इसी में जो है वो पूछगिछ का सिलसिला जो है वो शुरू होता है और रजब भट्ट फिर कॉल करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो उनको लेने एयरपोर्ट पे आए होते हैं। उसी में से वो फिर अपने एक दोस्त को, करीबी दोस्त जो बाहर मौजूद थे, उसमें सगीर चौधरी भी थे, मलिक ज़मान नसीब भी थे और अली चौधरी जो इनके साथ पार्टनर भी हैं। और ये गाड़ियों का जो काम है वो सिग्मा मोटर्स वाला जो सारा मामला है उस हवाले से बड़े जाने जाते हैं। उनको ये फिर बार फ़ोन करते हैं कि जी हमारे साथ ये मामला हो गया और हमें परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब हमें डर है कि कहीं हमें गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा था कि अब नदीम नानीवाला को जो है ना वो उस केस में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर इंटरवीन करना पड़ा जो रजब भट्ट की टीम है, लीगल टीम, उनको, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ गए थे। इनको पता था कि कुछ इस तरह का मामला हो सकता है कि किसी और FIR में गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इसी को पेश नज़र रखते हुए जब ये बाहर आते हैं तो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी अलग-अलग मुकाम पे खड़ी की हुई थी कि अगर एक तरफ से टीम आती है तो हम दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। ये वो हक़ाइक़ हैं जो वहाँ के रिपोर्टर्स ने बताया, जो वहाँ पे मौजूद थे, कि गाड़ियों को डिफरेंट जगहों पे खड़ा किया गया था ताकि अगर एक तरफ से टीम आती है तो दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी में बैठ के ये चले जाएँ। अच्छा, लीगल टीम को फिर अंदर भेजा गया। लीगल टीम को जब अंदर भेजा गया तो फिर जाके उनकी रजब भट्ट और नदीम नानीवाला से मुलाकात करवाई गई और फिर वो जो FIA हुकाम थे उनकी ये रजब भट्ट की टीम जो है, लीगल टीम, वैसे तो इसको जो हेड कर रहे हैं वो बैरिस्टर मियां इशफाक कर रहे हैं और रजब भट्ट की टीम को वो देख रहे हैं लीगल मामलात को। अच्छा, फिर FIA हुकाम और लीगल टीम के दरमियान जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने वो तमाम दस्तावेज़ाती सबूत दिखाए जो लीगल टीम अपने साथ लेके गई थी। उन्होंने उनको अदालत का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया और बताया कि सर हमने तमाम केसेस के अंदर जो है वो ज़मानत ले रखी है, हिफाजती ज़मानत ले रखी है और इसमें ये लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट पहुँचने पर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुबह 9 बजे जो है हम इनको वैसे भी अदालत में पेश करने वाले हैं और जस्टिस साहब के सामने सुबह अदालत में पेश करेंगे और अपने केसेस के हवाले से ख़ुद को कानून के सामने पेश करेंगे। तो फिर कुछ देर ये मामला चलता रहा और जब FIA हुकाम को ये यकीन हो गया कि इनके पास हिफाजती ज़मानत मंजूर है तो फिर जो है रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को आने की इजाज़त दी गई। अच्छा, अब आते हैं हम डिपोर्ट वाले मामले पे, क्योंकि अभी लीगल टीम का जिक्र आया तो मियां अली इशफाक ने इस मामले पे बड़ी एक ट्वीट भी की और रजब भट्ट ने भी आज उनको सेकंड किया कि भाई मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया, इस तरह का कोई मामला नहीं है, मैं खुद केसेस का सामना करना चाहता था जिस वजह से मैं पाकिस्तान आया, क्योंकि एक केस जो है वो रजब भट्ट पे कराची में भी मौजूद है और एक जो है वो FIA ने लाहौर में किया हुआ है। तो अब उन्होंने 10 दिन की जो राहदारी ज़मानत है वो ले ली है और अब वो इन केसेस का सामना करेंगे। एक और वाक़या देखने में ये आया कि रजब भट्ट अपनी गाड़ी, जिसकी नंबर प्लेट तो नहीं थी, उसके साथ अदालत के जब अंदर गए तो साफ़ियों ने सवाल भी किया कि सर आप बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के आ गए अंदर, यहाँ तो गाड़ी वैसे नहीं आने दी जाती और आप बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, जिस पर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि यार मैं तो इनकी गाड़ी में साथ है। उनके दोस्त जो साथ बैठे थे उन्होंने कहा यार मेरी गाड़ी में आया, तो रजब भट्ट ने आगे से कहा मैं तो लिफ्ट लेके आया हूँ जी। तो एक और जो बड़ा नाम आ रहा था, ये आज सवाल रजब भट्ट से भी हुआ कि आपको भी वो कोई बिग ब्रदर की सपोर्ट हासिल है, जिस तरह डकी भाई के मामले में हमने देखा कि वो किस तरह से बिग ब्रदर्स नामी हीरोज़ आए और उन्होंने जो है वो डकी भाई को बचाया। तो रजब भट्ट ने जो है वो उसका जवाब तो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मेरे वकील इसका जवाब देंगे, लेकिन इस केस में जो और कुछ बिग ब्रदर्स हैं, यानी कि जो रजब के भाई हैं, उनका बड़ा जिक्र होता रहा। हमें एयरपोर्ट पे कुछ लोग नज़र आए जो हमने देखा और सारे मामले में ये चीज़ भी सामने आई है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यकीन दहानी करवाई है रजब भट्ट को पाकिस्तान आने के लिए और कन्विंस किया रजब भट्ट को कि वो पाकिस्तान आए। और उनके जो लीगल मैटर्स हैं, वो जिन साहबान का नाम मैंने पहले लिया है, वो जो 3 उनके दोस्त हैं, सगीर चौधरी है जिसमें मलिक ज़मान है और वो अली जो इनके साथ गाड़ियों का काम भी करता है, इनकी यकीन दहानी पर वो पाकिस्तान आए हैं। ये वो लोग हैं जो इनके सारे लीगल मामलात भी देख रहे हैं, उनको मॉरल सपोर्ट भी काफ़ी हासिल है। जिस तरह डकी के मामले में हमने देखा कि उनके दोस्त अहबाब इतने नज़र नहीं आए साथ साथ, लेकिन ये रजब के मामले में हमें नज़र आ रहा है कि उनके दोस्त जो हैं वो साथ साथ हर जगह जा रहे हैं। आज सुबह जो है वो जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब की अदालत में रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पेश हुए, जहाँ पर उनकी 10 रोज़ा राहदारी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है और उनको ये कहा गया है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अपनी मुतलका जो इदारे हैं उनसे रब्ता करें और जो मुतलका अदालतें हैं वहाँ जाके पेश हों और अपने केसेस का सामना करें। अब देखना ये है कि क्या रजब भट्ट और नदीम नानीवाला जो उन पे केसेस बने हैं उससे निकल पाते हैं या नहीं, या उनको भी डकी की तरह गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा और क्या उनको भी सज़ा हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।